1001 पेन और 910 पेंसिल को विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिले। तो अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तीसरा है 132, 156, 192 का महत्तम समापवर्तक x, 105, 150 तथा 210 का महत्तम समापवर्तक y है तथा 112, 196 तथा 210 का महत्तम समापवर्तक z है। इसमें सबसे बड़ा महत्तम समापवर्तक कौन सा है? और चौथा क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210 और 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करता है। आइए हम इसको सॉल्व करेंगे कि महत्तम समापवर्तक देखते हैं यहाँ क्या होता है। तो महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से को पूरी तरह से विभाजित करता है, दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करता है, अर्थात दी गई संख्याओं में उसका भाग चला जाता है। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न, 24, 60 और 84, 24, 60 और 84 का को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या ज्ञात करना है, अर्थात इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। आइए हम इसको लॉजिक से, ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक से सॉल्व करने का देखिए, महत्तम समापवर्तक या तो सबसे छोटी संख्या होती है, जो दी गई तीनों संख्याएं या 3, 4 जो भी संख्या दिया रहेगा 2, 3, उनमें से जो छोटी संख्या होती है या तो छोटी संख्या उसका महत्तम समापवर्तक होगा या छोटी संख्या का फैक्टर गुणनखंड दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। तो हम देख रहे हैं कि 24, 60 और 84 को विभाजित नहीं करता, यानी 60 और 84 में 24 का भाग नहीं जाता, 24 इसका महत्तम समापवर्तक नहीं होगा। तो इसका हम 24 का फैक्टर निकाल देंगे, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणित 12। तो 2 गुणित 12 अर्थात बड़ी संख्या हम 12 को लेंगे हम लोग, तो 12 का 24 में भी भाग चला जाता है और 12 का 60 में भी भाग चला जाता है, 12 का 84 में भी भाग चला जाता है, अतः इसका महत्तम समापवर्तक प्राप्त हुआ 12। क्योंकि 12, 24 जो है छोटी संख्या, इसका गुणनखंड 2 गुणित 12 और 12 का तीनों संख्याओं में भाग चला जाता है, अतः महत्तम समापवर्तक इसका 12 प्राप्त हुआ। यदि हम इसको सेकंड मेथड से यदि ज्ञात करें अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इसका 24 का अभाज्य गुणनखंड, 60 का अभाज्य गुणनखंड और 84 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 24 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, 24 में अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 12 प्राप्त हुआ। पुनः 2 छक 12, पुनः 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 तिया 6, अर्थात 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। उसी प्रकार हम 60 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 60 या 2 से डिवाइड हो रहा है, 30 बार 2 तिया 6, 2 शून्य 0, 2 से 15 बार में जाएगा, 30 डिवाइड हो जाएगा, पुनः 2 से नहीं जा रहा है, अतः 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 6 15 और 5 का फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, अर्थात इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार हम 84 का भी देखेंगे, 84 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। सबसे पहले देख रहे हैं 84 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, पुनः 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21, 21 2 से डिवाइड नहीं होता, 21 अब देखेंगे अगले अभाज्य संख्या 3 होता है, यह 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 सत्ते 21, पुनः हम 7 एकम 7, अर्थात 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7, 84 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब महत्तम समापवर्तक बराबर होगा इसमें जो तीनों में जो संख्याएं मिलती है उसको हम इसमें जोड़ा बनाते हैं, लिखते हैं इसका 2 गुणित, पुनः 2 तीनों में है तो 2 और प्राप्त हुआ। अब देख रहे हैं 24 में एक और 2 प्राप्त है, 2 है जो 60 और 84 में 2 नहीं है, आप इस 2 को नहीं लेंगे। फिर देखते हैं 3, 24 में भी 3 सम्मिलित है, 60 में भी 3 है और 84 में भी 3 है, तो गुणित 3 लिखेंगे इस प्रकार, 3 अभाज्य संख्या 2 गुणित 2 गुणित 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, इसका महत्तम समापवर्तक 12 प्राप्त हुआ। अर्थात 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 24,
60 और 84 को पूरी तरह से डिवाइड करता है। इस प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। अब दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा सवाल 1001 पेन और 910 पेंसिलों को विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थियों को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिले। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पेन कितना है 1001 तथा पेंसिल कितना है 910। इसको विद्यार्थियों में बांटना है ताकि समान संख्या में पेंसिल और पेन प्राप्त हो। तो हम देखते हैं कि इस लॉजिक से हम देखेंगे कि 910 1001 को डिवाइड नहीं कर रहा है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। अतः चूंकि ये बड़ी संख्या है तो इसको हम फैक्टर से हम ज्ञात करने में थोड़ा कठिनाई होगी, थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। अतः हम इसका अंतर मेथड से ज्ञात करेंगे। दी गई संख्याओं का अंतर निकाल देंगे। इसका अंतर प्राप्त होगा 1001 में यहाँ 10 यानी 90 और 1 91। इसका अंतर 91 प्राप्त हुआ। अब हम देख रहे हैं कि यह 91 910 को भी डिवाइड करता है। 910 यानी 1 10 बार में ये डिवाइड हो जाएगा और 1001 को भी यह डिवाइड करता है। 91 देखते हैं, 91 का एक बार जाएगा 100 में, 9 बचा और 1 91 पुनः हो गया 91 यानी 11 बार में यह डिवाइड हो जा रहा है। दोनों संख्याएं 91 से डिवाइड हो रहा है। तो महत्तम समापवर्तक यहाँ पर महत्तम समापवर्तक 91 प्राप्त हुआ, अर्थात अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या 91 होगी। इसको हम दूसरा मेथड, एक होता है विभाजन विधि, सतत भाग विधि जिसको बोलते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में यानी 1001 में 910 का भाग देते हैं और सतत विभाजन इसको करते हैं। यह एक बार जाएगा 910 घटाएंगे यहाँ पर 1 और यहाँ 91 हमारा शेष फल प्राप्त होगा। पुनः इस 91 को हम भाजक बना देंगे, 910 को पूर्व जो भाजक था उसको भाज्य बना देंगे और भाग देंगे। 91 एकम 91 एक बार यानी 10 बार में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, अर्थात 91 से यह पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो हमारा महत्तम समापवर्तक, यही अंतिम भाजक जो है महत्तम समापवर्तक होता है। अंतिम भाजक हमारा 91 है, यहाँ 91 हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। इस प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे। लॉजिक विधि से हम सबसे पहले सॉल्व करना सीखेंगे। लॉजिक विधि हमारा कंपटीशन एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है ताकि जो हम इसको ट्रिक से ही इसको तुरंत सॉल्व कर सकें। आइए हम तीसरा जो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तीसरा क्वेश्चन है 132, 156 और 192 का महत्तम समापवर्तक। 132, 156 और 192 का महत्तम समापवर्तक HCF दिया हुआ है। HCF x है, x है तो x का मान यहाँ ज्ञात कर लेंगे। दूसरा है 105, 150 तथा 210 का HCF y है तो इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तीसरा हमारा जो संख्या है 112, 196 तथा 210 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर Z है। तो इन तीनों का हम देख लेंगे, महत्तम निकालेंगे और उसमें जो सबसे बड़ा महत्तम समापवर्तक है वो हमारा आंसर प्राप्त होगा। हम इसमें देख रहे हैं कि 156, 192 में 132 का भाग नहीं जा रहा है, अतः हम इस अंतर मेथड देखेंगे। 156 और 192 का अंतर ज्यादा हो जाएगा। यहाँ अंतर 132 और 156 का अंतर 24 प्राप्त होगा। 6 में 2 गया तो 4 यानी और 15 में से 13 गया तो 2 यानी 24 इसका महत्तम समापवर्तक 24 इसका अंतर हुआ। अब इस हम अंतर का इसको अंतर मेथड से बनाएंगे। अंतर का अभाज्य गुणनफल, चूंकि अंतर 24 जो है 132 को डिवाइड नहीं कर रहा है। 132 24 पंच 120 होता है और 24 छक 144 ये डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसका एक गुणनफल हो जाएगा 2 गुणित 12। अब 12 132 को डिवाइड कर रहा है, 12 एकम 12 और 12 एकम 12। पुनः 12 156 को डिवाइड कर रहा है, 12 का 13 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 प्राप्त होता है। और 12 का 192 में डिवाइड
भाग देते हैं तो देखते हैं 12 एकम 12, 12 छक 72, ये भी डिवाइड हो रहा है। अतः महत्तम समापवर्तक यहाँ पर 12 प्राप्त हुआ। एक स का मान 12 प्राप्त हुआ। पुनः हम देखते हैं दूसरी संख्या। अब यहाँ 105, 150 तथा 210, 150 और 210 का डिफरेंस होता है 60, और 105 और 150 का डिफरेंस हुआ 45। तो यहाँ 45 इसका अंतर हो गया, डिफरेंट 45 हो गया। तो 45 जो है 105 को डिवाइड नहीं कर रहा है, अतः 45 का एक हम गुणनखंड देख लेंगे। 3 गुणी 15, 15 किया 45 होता है। अब हम देखते हैं कि 15 का तीनों संख्या में भाग जा रहा है कि नहीं। तो 15 सत्ते 105, 105 डिवाइड हो रहा है। 150 भी 15 से डिवाइड हो रहा है, 15 दहाम 150, और 210 भी 15 से डिवाइड होता है। यह 6 बार जाता है। 15 एकम 15, और बचा कितना? 15 एकम 15 और 6, तो 15 छक 90, 15 छक 90, 15 एकम 15 बचेगा 6, और 6 और 15 चौक 60, यानी 14 गुणित 15 बराबर होता है 210। ये भी 210 डिवाइड हो रहा है, अर्थात 14 इसका महत्तम समापवर्तक हमारा 15 प्राप्त हुआ। 15 तीनों को डिवाइड कर रहा है। उसी प्रकार हम तीसरा जो संख्या इसमें देखेंगे कि इसमें 196 और 210 का अंतर 14, और 112 और 96 का अंतर इसका 84 प्राप्त होगा। तो हम अंतर यहाँ पर 14, 196 और 210 का अंतर होगा 14, इसका अंतर है। तो इसका अंतर 14 प्राप्त हुआ। 14 से 112 भी डिवाइड हो रहा है, 14 अट्ठे 112, और 14 196 से 196 14 का वर्ग है, ये भी डिवाइड हो जाता है। और 14 एकम 14 210 में यदि डिवाइड करेंगे तो 14 एकम 14 बचेगा यहाँ 7, और 14 पंचे 70, ये भी डिवाइड हो रहा है, अर्थात 210 भी डिवाइड हो रहा है। इसका महत्तम समापवर्तक 14 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पहला x का मान 12, y का मान 15 और z का मान 14 प्राप्त हुआ। इसमें सबसे बड़ा है y बराबर 15, इसमें सबसे बड़ा y बराबर 15 है, अतः हमारा आंसर y प्राप्त होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लॉजिक से सॉल्व करेंगे। यदि हम इसका महत्तम समापवर्तक निकालते रहें, 3 बार तीनों का अलग अलग महत्तम निकालेंगे तो हमें समय ज्यादा लग सकता है। आइए हम नेक्स्ट जो चौथा प्रश्न है उसका हम सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ चौथा जो प्रश्न है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जो 147, 168, 210 तथा 315 को पूर्णतः विभाजित करता है। यहाँ देखते हैं कि 147, 168, 210 तथा 315, इसमें हम देखेंगे कि 147 जो छोटी संख्या है, यदि छोटी संख्या तीनों चारों को और नहीं तीनों को विभाजित करता है तो यही हमारा महत्तम होगा। छोटी संख्या इनको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हम अब अंतर देखेंगे। अंतर इन 147 और 168 का अंतर होता है, अंतर इनका अंतर हो जाएगा 8 में से 7 गया तो 1, यानी 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया तो 2, 21 इसका अंतर प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे कि 21 यदि ये चारों संख्याओं को डिवाइड करता है तो यही महत्तम समापवर्तक होगा। 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 168, ये दोनों डिवाइड हो जा रहा है। 21 दहाम 210, ये भी डिवाइड हो रहा है। अब 315 21 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 21 एकम 21, 10 बचेगा 105 हुआ, और 21 पंछे 105, यानी 15 बार में ये 315 डिवाइड हो रहा है, अतः महत्तम समापवर्तक इसका 15 प्राप्त हुआ। अतः 15 वह से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या 147, 168, 210 और 315 को पूर्णतः विभाजित करता है। इस प्रकार हम इस महत्तम से संबंधित इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, और जो ट्रिक्स है हमें एग्जाम में इन्हीं ट्रिक का उपयोग करेंगे। यदि हम अभ्यास करते रहेंगे तो यह ट्रिक हमारा और तेजी के साथ बहुत जल्दी से बनेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा अगला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मैं वीडियो डालूं वह आपको मिल सके। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, आइए मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग महत्तम समापवर्तक से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में आता है। जैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 84 और 60 को पूर्णतः विभाजित करता है। दूसरा